देखिए, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज 1F जो चैप्टर है आपका 1 नंबर सिस्टम, उसका क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 7+3√5/7+√5 माइनस 7-3√5/3 माइनस √5 इक्वल टू a प्लस बी। तो आपको इस a और इस b का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है पहले से कि ए और बी फाइंड कीजिए, तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए, एलएचएस मान के कर सकते हैं या फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बाद में इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, 7+3√5/3+√5। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यानी कि 3+√5 है, तो रैशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3-√5 और नीचे भी हो जाएगा आपका 3-√5 माइनस यहाँ पे क्या है आपका 7-3√5/3-√5। ठीक है, तो इसका भी आप रैशनलाइज कीजिएगा। तो 3-√5 है, तो यहाँ पे 3+√5 हो जाएगा अपॉन 3+√5 और इक्वल टू में तो ये चीज़ आपका हमेशा रहेगा, ये आप लोग लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, 7+3√5 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3-√5 के साथ अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी ये दोनों को न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7-3√5 इंटू 3+√5 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3-√5 इंटू 3+√5 इक्वल टू a प्लस बी √5। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 को सबसे पहले इस नंबर पूरा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 7 इंटू 3-√5। उसके बाद है आपका प्लस 3√5, तो 3√5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3-√5 ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे हो गया, सॉरी बाय दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका a² माइनस बी²। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस बी², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। यहाँ से ये हो रहा है आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरा से, यानी कि 3+√5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे -3√5 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3+√5 से अपॉन नीचे क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा आपका a² माइनस बी²। ठीक है, इक्वल टू में a प्लस b√5 तो आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 के साथ तो आ जाएगा आपका 21 माइनस 7√5 प्लस 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9√5 प्लस और माइनस देखिए माइनस हो जाएगा 3√5 इंटू √5 3√5 इंटू √5, तो √5 का स्क्वायर हम लोग मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। ठीक है, माइनस अब 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7×3 = 21 प्लस 7√5। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -3 इंटू 3 9√5 माइनस और प्लस क्या आ जाएगा -3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा √5 से तो √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे आ गया 5। अब इक्वल टू में तो ये चीज़ आपका लिखा हुआ रहेगा, उसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आ गया आपका 21। यहाँ पे प्लस माइनस अगर इसको करेंगे हम लोग, अच्छा इसको अभी रहने दे रहे हैं, रुकिए। 7√5 प्लस 9√5 यहाँ पे आ गया आपका माइनस 3 5 जा कितना आ जाएगा 15 अपॉन नीचे आ गया आपका 4। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 21 प्लस 7√5 माइनस 9√5 माइनस 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15 अपॉन कितना आ जाएगा 4। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका तो एलसीएम लेंगे बाद में, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करेंगे मतलब क्या करेंगे, 21 में से 15 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 6 प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, 7√5 में से मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 7√5 माइनस का और प्लस 9√5, यानी कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से 7 जाएगा तो 2√5 बचेगा और 9 बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन होगा।
अपॉन नीचे हो गया 4 माइनस, अब 21 में से आप 15 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। 9 में से 7 घटाइएगा तो 2√5 पहले कीजिएगा और जो बड़ा है उसी का साइन लिखेंगे, नीचे आ गया 4, 4 इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा ना। a प्लस बी रूट 5 तो आपका एज इट इज चलेगा सब में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, 4 का पहाड़ा में 4, 4 का टेबल में 4 1 टाइम्स आएगा, 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही ये एज इट इज ये नंबर आ जाएगा। यहाँ है माइनस, जब यहाँ माइनस रहेगा तो ये जो नंबर है उसको आप ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब एलसीएम लेके इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। यहाँ पे a प्लस बी रूट 5 आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से 6 प्लस 2 रूट 5, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 2 रूट 5 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। अब देखिएगा 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 2 रूट 5 और 2 रूट 5 कितना हो जाएगा आपका 4 रूट 5 अपॉन नीचे 4 इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। अब एक चीज़ देखिएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा, आपका यहाँ पे बच गया 5 इक्वल टू a प्लस बी रूट 5, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू यहाँ सॉरी रूट 5 है तो b मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है a इक्वल टू, देखिए a का टर्म 0 हो गया और रूट 5 से रूट 5 मिलेगा तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। लेकिन बुक में इसका आंसर देखिएगा a का वैल्यू दिया गया है 1, बट वो आंसर रॉन्ग है, ठीक है, आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है, उसका आंसर रॉन्ग है और यहाँ पे b का आंसर होगा 1, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 0 क्योंकि a का कोई टर्म नहीं है और यहाँ पे b रूट 5 को रूट 5 से मिलाएंगे तो रूट 5 का आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 मतलब b का वैल्यू हो गया 1 और a का टर्म ही नहीं है तो a का वैल्यू हो गया 0, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।